सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। हमने हमारे पार्ट 1 में नंबर लाइन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में जाना था, ठीक है। और साथ में ही हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी जाना था, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है। आज के इस पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, क्वेश्चन 1 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। मतलब कि कोई एक दिन पर ये जो नंबर लाइन हमें शो कर रही है वो हमें डिफरेंट प्लेस का हमें टेम्परेचर शो कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये लाहौल स्पीति है, फिर ये श्रीनगर है, शिमला है, ओटी है और बेंगलोर है, ठीक है। सबका टेम्परेचर यहाँ पर हमें ये नंबर लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो अब क्या बोला है? ए में हमें बोला है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्केट ऑन इट, ठीक है। मतलब कि ये नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है और जो प्लेस लिखा हुआ है उसका टेम्परेचर हमें मार्क करना है, मतलब कि बताना है, ठीक है। तो हम लाहौल स्पीति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाहौल स्पीति में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये -5 है, ठीक है। तो -5 के बाजू में यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा -6, ठीक है। उसके बाद में ये -7 और उसके बाद में -8, ठीक है। तो हमारे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या आ गया? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमारा आ गया -8, ठीक है। अब सेम वे में शिमला तो हमारा 5 पर ही है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या आएगा? इसका हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो आएगा 5, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर में कैसे होगा? ये 0 है, ठीक है। 0 के बाजू में आता है -1 और उसके बाजू में आता है हमारा -2, ठीक है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा आ गया -2, ठीक है। अब सेम वे में यहाँ पर ओटी का टेम्परेचर क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये है हमारा 10, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम राइट साइड में जाते हैं, ठीक है, अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो ये 10 है, इसके बाद में ये 11, इसके बाद में ये 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो 14 का टेम्परेचर क्या आ गया? ओटी का टेम्परेचर हमारा 14 आ गया, ठीक है। अब सेम वे में बेंगलुरु का कितना होगा? जैसे कि ये 20 है तो 20 के बाद में 21 और ये 22, ठीक है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हमारा आ गया 22, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे प्लेसेस के टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। लाहौल स्पीति का आया -8, श्रीनगर का आया -2, शिमला का आया 5, ओटी का आया 14 और बेंगलुरु को आया 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या बोला है? अब बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमोंग द अबव, ठीक है। अब हॉटेस्ट मतलब कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा हॉटेस्ट होगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा कोल्डेस्ट होगा, ठीक है। अब हमें नंबर लाइन पर पता है कि जैसे कि अगर हम राइट साइड में जाते हैं इस तरह से तो हमारी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और अगर हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखकर भी ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जितने प्लेसेस हमें गिवन है उस सब में हॉटेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? बेंगलुरु की होगी और सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? लाहौल स्पीति की होगी, ठीक है। तो अब सेम वे में हमें यहाँ पर क्या बोला है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमोंग द अबव, ठीक है। मतलब कि हमें इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस जो हमारा बेंगलोर है जिसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब दोनों का हमें डिफरेंस ही लेना है, डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है, ठीक है। तो 22 माइनस ऑफ -8 डिग्री सेल्सियस, अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 22 + 8 कितना हुआ? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। So therefore the temperature difference between the hottest and the coldest place is 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब सी में क्या बोला है? सी में है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। अब सेम वे में हमें यहाँ पर भी दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -1 डिग्री और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस लेना है तो श्रीनगर के टेम्परेचर में से हमें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -2 पहले लिख दिया मैंने और उसके बाद -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 -2। अब हमें पता है +8 -2 मतलब कि यहाँ पर साइन अलग अलग है, एक की साइन माइनस है दूसरे की साइन प्लस है, तो क्या होता है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 8 -2 करोगे तो आएगा आंसर सी 6, और साइन किसकी आएगी, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आएगी, और बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, ठीक है। 8 की साइन है हमारी प्लस, तो यहाँ पर +6 आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में जो क्वेश्चन डी है वो क्या है, कैन वी से temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. It is also less than the temperature at Srinagar, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर हम एक साथ में ले लें, ठीक है। श्रीनगर और शिमला इन दोनों का टेम्परेचर ये है -2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ में लेते हैं, साथ में लेना मतलब प्लस करना, ठीक है। टेकन टुगेदर मतलब दोनों का प्लस करना, ठीक है। तो -2 + 5, -2 + 5 क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या बोला है, क्या ये शिमला से छोटा है, ऐसा बोला है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर क्या आया, 3 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। अब 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से। शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब कि 3 जो है वो 5 से लेस देन है, ऑब्वियसली लेस देन है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जो है ये लेस देन का सिंबल है और इसका मुंह जिस तरह खुलता है वो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर ये जो है, ठीक है, नंबर लाइन पर हम शो करें, नंबर लाइन पर हम बताएं तो नंबर लाइन पर इस बाजू आएगी 3 जो होगी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी और 5 जो होगी वो हमारी राइट हैंड साइड में आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 5 हमारी यहाँ पर है और ये 0 1 2 3, ठीक है, 3 हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 होगा और यहाँ पर हमारा 5 होगा, ठीक है। तो 3 हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है और 5 हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू है, और हमें पता है राइट हैंड साइड वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो 3 और 5 में बड़ा कौन है, 3 और 5 में बड़ा 5 है, मतलब कि उसका मुंह 5 की बाजू खुलेगा, ठीक है। तो ये राइट है। सो यस, द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या बोला है, अब सेकंड में आपको बोला है कि इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो 3 डिग्री जो सेल्सियस है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है। अब यहाँ पर आप नंबर लाइन पर देख सकते हो कि 3 जो है वो हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है, 3 हमारा यहाँ पर आता है और जबकि श्रीनगर हमारा यहाँ पर है। तो दोनों में राइट हैंड साइड वैल्यू कौन सी है, दोनों में राइट हैंड साइड वैल्यू है हमारी 3, ठीक है। तो 3 हमेशा बड़ा होगा और श्रीनगर का टेम्परेचर हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो 3 है वो लेस देन 3 ये -2 से छोटा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो 3 जो है वो ग्रेटर देन -2 है, ठीक है, वो लेस देन नहीं है, ठीक है। हैंस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ चेक्स score in a 5 successive round where 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक क्विज की गेम है जिसमें चेक के हैं इस तरह के मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, ठीक है। उसने +25, -5, -10, +15 और 10 ये सब मार्क उसने स्कोर किए हैं, ठीक है। तो अब इसका टोटल क्या होगा, हमें पता है टोटल करना हो मतलब कि हमें सम करना हो,
ठीक है। तो ये सबका सम देखो, पहले 25 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 माइनस 5 मतलब कि ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 25 माइनस 5 क्या होगा, 25 माइनस 5 हमारा होगा 20, ठीक है। प्लस 20 आएगा, प्लस 20 माइनस 10। अब यहाँ पर इन दोनों का आ गया हमारा प्लस 20। अब प्लस 20 माइनस 10, प्लस 20 माइनस 10 क्या होगा, प्लस 20 माइनस 10 हमारा होगा प्लस 10, ठीक है। मतलब कि इन तीनों का आ जाएगा हमारा प्लस 10। अब ये प्लस 10 और प्लस 15 और प्लस 10, ये तीनों तीन मिलाकर हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 35, ठीक है। यहाँ पर हमें सम ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड it is dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपको मंडे का टेम्परेचर आपको दे दिया है, ठीक है। श्रीनगर में मंडे का टेम्परेचर यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, और क्या बोला है, ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे का टेम्परेचर वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है, नहीं, यहाँ पर आपको क्या बोला है, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है ना वो 2 डिग्री टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है मतलब माइनस में जा रहा है, ठीक है। माइनस में जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, -5 तो पहले था ही और -2 डिग्री और गिर गया, ठीक है। तो माइनस माइनस हमें पता है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, तो -5 और -2 क्या हुआ, -7 डिग्री हुआ, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल्स टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ट्यूसडे क्या हो रहा है, ट्यूसडे जो वेडनेसडे को क्या हो रहा है, वेडनेसडे को जो ट्यूसडे टेम्परेचर था उसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ट्यूसडे हमारा क्या टेम्परेचर था, ट्यूसडे हमारा -7 डिग्री टेम्परेचर था, उसके अंदर 4 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। मतलब एडिशन मतलब हमें सम करना है, तो -7 डिग्री प्लस 4 डिग्री इन दोनों का सम होकर क्या आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज -7 डिग्री एंड -3 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबोव द सी लेवल। मतलब कि ये हमारा सी लेवल है, वहाँ से 500 मीटर ऊपर की हाइट पर प्लेन जो है वो हमारा फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर, 1200 मीटर या तो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो प्लेन है हमारा वो सबमरीन के एग्जैक्टली ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। और सबमरीन क्या है, सबमरीन जो है वो ज़ीरो, मतलब कि ये सी लेवल से 1200 मीटर नीचे फ्लाई कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। तब क्या बोला है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब कि इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, डिस्टेंस के लिए हम हमेशा दोनों वैल्यू का माइनस लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, दोनों वैल्यू का माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस लिखते हैं जिससे कि ये हमारा 0 है, ठीक है। अगर इसको मैं नंबर लाइन पर इसको शो करना चाहूँ तो किस तरह होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यूँ हो जाएगा, यूँ, जहाँ पर यहाँ पर बीच में 0 आएगा, इस साइड इस तरफ हमारा 5000 आएगा और इस तरफ हमारा -1200 आएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है वो 0 लेवल से नीचे है, इसलिए मैंने इसको माइनस साइन दिया, ठीक है। और ये जो प्लेन है वो हमारा 0 लेवल से अप है, इसलिए मैंने उसको प्लस साइन दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपल दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये तो है 5000 मीटर माइनस ऑफ ये जो है ये वैल्यू -1200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 5000 प्लस 1200 इक्वल्स होगा
6200 मीटर। ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 6200 मीटर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, ये मोहन जो है, मोहन ने 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, मतलब कि 2000 रुपये बैंक को दिए और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने 1642 रुपये उसने वापस निकाल लिए। ठीक है, उसने वो रुपीस उसने वापस निकाल लिए और हमें यहाँ पर क्या बोला है, जो रुपीस उसने वापस निकाले ना उसको हमें नेगेटिव नंबर से शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको नेगेटिव नंबर से शो कर दिया। ओके, तो अब क्या बोला है, अब बोला है हमें कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विथड्रॉवल। ठीक है, तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना होगा, जितना उसने डिपॉजिट किया था और डिपॉजिट में से जितना माइनस किया। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको 10 चॉकलेट देता हूँ, ठीक है, और 10 चॉकलेट में से मैं आपके पास से 3 चॉकलेट मैं आपके पास से वापस ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, अब आपके पास 7 चॉकलेट बचेगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मोहन ने बैंक को जो है 2000 रुपीज़ दिए और उसमें से 1642 रुपीज़ उसने वापस निकाल दिए। ठीक है, इतना निकाला, तो अब क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगी, जो फाइनल अमाउंट आएगा 358, उतना ही हमारे मोहन के बैंक अकाउंट में बचेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी का तो उसने वापस निकाल लिया ना। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, आपको हमने जो अभी हमने 5 क्वेश्चन हमने लर्न किए वो सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उसका फ़ोटो खींचकर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है तेजिंदर इंग्लिश स्कूल, आपको उसमें सेंड करना है। ठीक है, अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम ये जो एक्सरसाइज में जो बाकी के सम रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।